क्या दुनिया छिपे हुए विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी, जहां रूस खुलकर ईरान के साथ मिलकर अमेरिका को ललकार रहा है? क्या अमेरिकी सैनिकों पर हमले सिर्फ शुरुआत है और असली खेल अभी खुफिया जंग के जरिए खेला जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप का 10 दिन का विराम, क्या ये शांति की पहल या तूफान से पहले की खामोशी? और अगर हॉर्मूज पर जरा सी चिंगारी भड़की तो क्या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था आग में झोंक दी जाएगी? आखिर कौन चला रहा है इस जंग की असली स्क्रिप्ट और इसकी कीमत कौन चुकाएगा? नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। पश्चिम एशिया की जमीन पर चल रही ये जंग अब सिर्फ गोलियों और मिसाइलों की आवाज तक सीमित नहीं रही। ये रणनीति, कूटनीति और खुफिया खेल का ऐसा जाल बन चुकी है जिसमें दुनिया की बड़ी ताकतें उलझती जा रही हैं। हर नया दिन एक नया खुलासा लेकर आ रहा है और हर खुलासा इस संघर्ष को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। यूरोप की ओर से आए ताजा आरोपों ने इस जंग को एक नया मोड़ दे दिया है। आपको बता दें कि काजा खल्लास का कहना है कि रूस अब खुलकर ईरान के साथ खड़ा है और उसे ऐसी खुफिया जानकारी दे रहा है जिससे सीधे अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया जा सके। ये आरोप सिर्फ पश्चिम एशिया की जमीन पर चल रही ये जंग सिर्फ गोलियों और मिसाइलों की आवाज तक सीमित नहीं है। ये रणनीति, कूटनीति और खुफिया खेल का ऐसा जाल बन चुका है जिसमें दुनिया की बड़ी ताकतें उलझती जा रही हैं। हर नया दिन एक नया खुलासा लेकर आ रहा है और हर खुलासा इस संघर्ष को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। यूरोप की ओर से आए ताजा आरोपों ने इस जंग को एक नया मोड़ दे दिया है। काजा कल्लास का कहना है कि रूस अब खुलकर ईरान के साथ खड़ा है और उसे ऐसी खुफिया जानकारी दे रहा है जिससे सीधे अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया जा सके। ये आरोप सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक बड़े रणनीतिक गठजोड़ की तरफ इशारा करता है जो दुनिया की ताकतों के बीच संतुलन को बदल सकता है। अब इस दावे को गहराई से समझे तो ये साफ होता है कि रूस और ईरान के बीच सहयोग कोई नया नहीं है, लेकिन अब ये सहयोग एक नए स्तर पर पहुंच गया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, मिसाइल सिस्टम और अब खुफिया जानकारी, इन सब का साझा इस्तेमाल ये दिखाता है कि दोनों देश एक साझा रणनीतिक लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इससे ये भी संकेत मिलता है कि यूक्रेन में चल रहा संघर्ष और मध्य पूर्व की जंग अब अलग अलग नहीं रही। ब्रिटेन के रक्षा सचिव जॉन हीली ने भी यही कहा है कि दिशा में संकेत दिए जा रहे हैं। उनका दावा है कि रूस ने न केवल ईरानी सेना को ट्रेनिंग दी बल्कि यूरोप की तैयारी में भी उसकी मदद की। उन्होंने ये तक कह दिया कि इस पूरे संघर्ष के पीछे व्लादिमीर पुतिन की छाया साफ नजर आ रही है। यानी समझ सकते हैं आप कि कैसे कैसे दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पुतिन अब खुलकर ईरान के साथ नजर आ रहे हैं। ये बयान पश्चिमी देशों के उस डर को उजागर कर रहा है कि यह जंग एक बड़े ब्लॉक बनाम ब्लॉक टकराव में बदल सकती है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के अनुसार यह युद्ध के शुरुआती दिनों में ही रूस ने ईरान को अमेरिकी ठिकानों की जानकारी दे दी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि कुवैत में एक हमले में अमेरिकी सैनिक मारे गए। ये घटना सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं बल्कि खुफिया युद्ध की ताकत का उदाहरण बन गई। अब लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि डेटा, सैटेलाइट और निगरानी सिस्टम के जरिए भी लड़ी जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच डोनाल्ड ट्रंप का रुख भी बेहद अहम नजर आ रहा है। एक तरफ वे सख्त चेतावनी देते हैं कि अगर ईरान नहीं माना तो उसे भारी तबाही झेलनी पड़ेगी, वहीं दूसरी तरफ वे 10 दिनों के लिए हमले रोकने का ऐलान करते हैं।
ये दोहरी रणनीति अमेरिका की उस नीति को दिखाती है जिसमें दबाव और बातचीत दोनों साथ साथ चलते हैं। इसी मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी विवेक शांडिल्य के खास शो वर्ल्ड नाउ की ये खास पेशकश। एक तरफ सीजफायर की बात हो रही है, देखिए मैं क्यों कहता हूं डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास करना मुश्किल है। दूसरी तरफ अमेरिका से खबर यह भी आ रही है कि खार्ग घाटी में उतरने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। लेकिन अगर खार्ग में अमेरिका उतरा तो खार्ग को तेहरान कब्रिस्तान बना देगा और यह भूल अमेरिकी राष्ट्रपति को नहीं करनी चाहिए। यह मैं नहीं कह रहा, यह दुनिया के हर रक्षा जानकार कह रहे हैं, क्योंकि 82वीं एयरबोर्न डिवीजन को मूव कराया है मिडिल ईस्ट की तरफ। 2200 सैनिक हैं इस डिवीजन में जो तेहरान की तरफ जा रहे हैं, जो खार्ग की तरफ जा रहे हैं। अब ये खार्ग क्या है पहले ये समझिए, जो आज की तारीख में अमेरिका के लिए मौत की घाटी है। खार्ग यानी ईरान का वो द्वीप जो तेहरान की अर्थव्यवस्था की नींव है, और आज की तारीख में ये मौत की घाटी है। ईरान ने खार्ग आइलैंड को सैन्य किले में तब्दील कर दिया है। यहां चप्पे चप्पे पर माइंस और मिसाइल सिस्टम और आईआरजीसी के सैनिकों की तैनाती कर दी है। क्यों? क्योंकि खबर आई कि अमेरिका इस द्वीप को कंट्रोल करने की योजना बना रहा है, इस द्वीप पर कब्जे की प्लानिंग कर रहा है। रक्षा जानकार इसे अमेरिका का पागलपन मान रहे हैं। ईरान ने खुली चेतावनी दी है कि किसी भी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 27 दिनों से युद्ध जारी है। इस युद्ध में अब संघर्ष का सबसे बड़ा केंद्र ईरान का खार्ग आइलैंड बन सकता है। तो खार्ग आइलैंड को मौत की घाटी क्यों कह रहे हैं रक्षा जानकार? आइए समझते हैं इस बात को। किसी भी कीमत पर ईरान इस घाटी को अपने हाथ से फिसलने नहीं देगा। एक बहुत छोटा सा द्वीप है, लेकिन ईरान के लिए आर्थिक लाइफलाइन है। क्यों? क्योंकि खार्ग से ईरान के करीब 90% कच्चे तेल का निर्यात होता है। ईरान को डर है कि कहीं यूएस खार्ग द्वीप पर सैनिक न उतार दे, और अगर ऐसा होता है तो ईरान के हाथ से 90% ऑयल का बिजनेस छिन जाएगा और अमेरिका के कंट्रोल में चला जाएगा। इसलिए ईरान ने अमेरिका के आने से पहले ही खार्ग पर बिछा दिया है मौत का जाल। ईरानी सैनिक तैयारी में लगे हैं, अमेरिकी सैनिकों के आने का इंतजार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पिछले कुछ हफ्तों में ईरान इस द्वीप को सैन्य किले में तब्दील कर दिया है। यहां अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की गई है। एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया गया है। खास तौर पर कंधे से दागे जाने वाले मिसाइल सिस्टम मैनपैड्स तैनात किए जा रहे हैं, जो हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों के लिए खतरा है। अब इस लोकेशन को जानते हैं, समझते हैं क्या है ये खार्ग आइलैंड जो इतना इंपॉर्टेंट माना जा रहा है ईरान के लिए, और ये लड़ाई अब शिफ्ट होती नजर आ रही है खार्ग पर। वैसे अमेरिका के लिए बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। पहले वो आए कि हमें ईरान में रिजीम चेंज करना है, वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं, वो ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया। अब वो कह रहे हैं होर्मुज खुलवाना है, अब वो ऑब्जेक्टिव भी चेंज हो गया। अब वो कह रहे हैं हमें ईरान के एनर्जी को कंट्रोल करना है, तो हमें खार्ग को कंट्रोल करना होगा। तो खार्ग क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए समझते हैं। खार्ग द्वीप कहां है? ये पर्शियन गल्फ के उत्तरी हिस्से में मौजूद है। ईरान के मुख्य तट बुशेहर प्रांत से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी है। और बुशेहर, आप याद कीजिए, यहां पर हमला हुआ था। बुशेहर में एनरिच्ड यूरेनियम ईरान का रखा हुआ है, यह भी जानकारी सामने आई थी। बुशेहर बंदरगाह से लगभग 55 किलोमीटर की उत्तर पश्चिम में, होर्मुज स्ट्रेट से करीब 660 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में यह खार्ग आइलैंड है। यह कोरल द्वीप है जो आकार में छोटा है, लगभग 8 किलोमीटर लंबा है और 4 से 6 किलोमीटर चौड़ा है। यहां पर जितने भी ऑयल पाइपलाइन है वो पाइप के जरिए खार्ग पर पहुंचते हैं, और यहां एक साथ 4 से 5 ऑयल टैंकर्स को लोड किया जा सकता है। यहां पर ईरान का एक बहुत बड़ा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां वो शिप्स में ऑयल डालता है, और उसके बाद इसी पर्शियन गल्फ से शिप रवाना हो जाती हैं दुनिया भर के लिए थ्रू होर्मुज स्ट्रेट। और अब उसी खार्ग पर अमेरिका की नजर है। खबर है कि अमेरिका 5 दिनों के सीजफायर के नाम पर यह बड़ा गेम कर रहा है। अमेरिकी सेना के 2 मरीन असॉल्ट जहाज यूएसएस ट्रिपोली और यूएसएस बॉक्सर पूरी रफ्तार के साथ ईरान की तरफ जा रहे हैं, और इसमें अमेरिका के 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 2000 से ज्यादा सैनिक ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं।
अमेरिका के पहले से ही खाड़ी क्षेत्र में लगभग 50,000 सैनिकों की तैनाती है। खबर है कि ईरान में अमेरिकी सेना उतारी जा सकती है। पेंटागन अमेरिकी सेना की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के हजारों सैनिकों को मिडिल ईस्ट में तैनात करने की तैयारी कर रहा है, जो ईरान संघर्ष में संभावित बढ़ोतरी का संकेत देते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के लगभग 2000 से ज्यादा सैनिकों को मिडिल ईस्ट में भेजा जा रहा है, जिससे पहले से एक क्षेत्र की ओर जा रहे हजारों मरीन सैनिकों की संख्या में इजाफा हो जाएगा। अब इसमें 82वीं एयरबोर्न डिवीजन की बड़ी बात हो रही है। कहते हैं बहुत एलीट और स्पेशल फोर्स होते हैं, पैरा ट्रूपर्स होते हैं, हवा से उतरते हैं, ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। आइए आपको बताते हैं 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के बारे में। अमेरिकी सेना की एक सफलतम यूनिट्स में से एक मानी जाती है। इस डिवीजन को आईआरएफ में सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। ये कुछ ही घंटों में कहीं भी डिप्लॉय हो सकते हैं पूरी दुनिया भर में। इमीडिएट रिस्पांस फोर्स है, 18 घंटों के भीतर मूव कर सकती है। इस डिवीजन के सैनिक पैराट्रूपर्स होते हैं, जो पैराशूट से उतरते हैं, इलाके में ऑपरेशन करते हैं और उसके बाद वापस हो जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि अगर अमेरिका पैराट्रूपर्स ईरान में उतारता है तो कौन कौन सा क्षेत्र हो सकता है जहां पर अमेरिका घुस सकता है और अमेरिका के टारगेट पर क्या होगा, यह भी जान लीजिए। संभावित टारगेट जो है वो सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रखेगा खार्ग आइलैंड को। अब आइए आप देखिए खार्ग आइलैंड कहां पर है। ये रहा खार्ग आइलैंड, यहां पर जो आप देख रहे हैं इस तरफ। हालांकि होर्मुज से खार्ग की दूरी बहुत ज्यादा है और वो एनर्जी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा केश्म द्वीप है, दुनब द्वीप है, अबू मूसा द्वीप है, बंदर अब्बास द्वीप है और लारक द्वीप है। लेकिन स्ट्रेटजी के लिहाज से देखा जाए, अगर ईरान के बैकबोन को, इकोनॉमी को ब्रेक करना है तो खार्ग को कंट्रोल करना होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि तेहरान ने खार्ग में ऐसी तैयारी की है कि अगर अमेरिकी सेना वहां उतरी तो फिर अमेरिकी सेना के लिए यह अंतिम ऑपरेशन होगा। जो लोग वहां पर जाएंगे, ये ईरान का कहना है। ट्रंप के इस फैसले के पीछे कूटनीतिक संकेत भी छिपे हुए हैं। ईरान ने हॉर्मुज से तेल टैंकरों को गुजरने की अनुमति देकर यह दिखाने की कोशिश की कि वह बातचीत के लिए तैयार है। हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, आपको बता दें कि बल्कि ये दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा भी है, जहां शांति का मतलब है वैश्विक बाजार में स्थिरता और यहां तनाव का मतलब है पूरी दुनिया में आर्थिक हलचल। इसका असर सबसे ज्यादा भारत जैसे देशों पर पड़ता है, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस मार्ग पर निर्भर है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो सिर्फ तेल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, बल्कि सप्लाई चेन भी प्रभावित होगी, जिससे आम लोगों तक असर पहुंचेगा। हालांकि जमीन पर हालात अभी भी बेहद तनावपूर्ण है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने जमीनी हमला किया तो वह पूरी ताकत से जवाब देगा। ईरानी सेना का दावा है कि उसने लाखों लड़ाकों को तैयार कर लिया है और देश के भीतर राष्ट्रवाद की लहर तेज हो गई है। यह स्थिति किसी भी समय बड़े पैमाने पर युद्ध में बदल सकती है। इस संघर्ष की जड़ें 28 फरवरी की उस घटना में है जब अयातुल्ला अली खामनेई और कई शीर्ष कमांडरों की हत्या। इसके बाद शुरू हुआ बदले का सिलसिला। अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां हर कदम का जवाब और ज्यादा आक्रामक रूप में दिया जा रहा है। अगर व्यापक तस्वीरें देखें, अगर आपको बता दें कि अगर तस्वीरें देखी जाए पिछले दिनों की, जब से यह संघर्ष शुरू हुआ, तो यह संघर्ष सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं, इसमें रूस, यूरोप, ब्रिटेन और अन्य क्षेत्रीय शक्तियां भी किसी न किसी रूप में शामिल हो चुकी हैं। ये एक ऐसा जाल बन चुका है जिसमें एक देश की कार्रवाई दूसरे देश की प्रतिक्रिया को जन्म देती है और ये चक्र लगातार चलता रहता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बातचीत इसे आग को बुझा पाएगी या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी विराम है। इतिहास गवाह है कि ऐसे संघर्षों में छोटे छोटे फैसले भी बड़े परिणाम लेकर आते हैं। अगले 10 दिन बेहद अहम है, यही तय करेंगे कि दुनिया शांति की ओर बढ़ेगी या एक और बड़े युद्ध की तरफ। अगर मौजूदा हालात को देखें तो साफ
कि दुनिया एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। कूटनीति और युद्ध के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी है और हर देश अपने अपने हितों के हिसाब से चाले चल रहा है। ऐसे में एक छोटी सी चूक भी वैश्विक संकट को जन्म दे सकती है। यही वजह है कि यह संघर्ष सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक ऐसी चेतावनी जो बताती है कि आने वाला समय कितना अनिश्चित और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।